जब माता गंगा को संतान की प्राप्ति होती थी तो वे इन्हें नदी में क्यों बहा देती थी? इस धरती पर रहने वाली माता गंगा के कितने पुत्र थे और वह किसकी पत्नी थी? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी टेल्स में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही खास वीडियो आपको देखने और जानने को मिलती रहे। पुराणों के अनुसार माता गंगा के संबंध में कई कथाएं सुनने को मिलती है। वैसे तो महाभारत के बारे में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इस ग्रंथ में पांडवों और कौरवों के जन्म से लेकर उनके बीच धर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र में लड़े हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ में इसके भी पहले का वर्णन मिलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक बार की बात है, एक समय में हस्तिनापुर के राजा शांतनु का राज्य हस्तिनापुर में हुआ करता था। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए वन की तरफ निकले। जब वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री नदी के किनारे बैठी हुई है। उन्होंने अपना रथ रुकवाया और रथ से उतरकर उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गए और राजा शांतनु ने उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री का नाम गंगा था। तब इस विवाह के प्रस्ताव पर गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसे में राजा शांतनु ने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस बात पर गंगा ने कहा कि पहले मेरी शर्त तो सुन लीजिए महाराज। मेरी शर्त है कि विवाह के पश्चात आप मुझसे न तो कोई सवाल पूछेंगे, न ही किसी कार्य को करने पर रोक टोक करेंगे। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि आपकी शर्त मुझे मंजूर है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हो गया। उसके बाद राजा शांतनु देवी गंगा के साथ बहुत खुश रहे। इस प्रकार देवी गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनी। और एक दिन उन्हें जब पता चला कि देवी गंगा गर्भवती है तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक दासी द्वारा समाचार मिला कि रानी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इस बात को सुनकर राजा शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे देवी गंगा के कक्ष की ओर चल पड़े। तभी कक्ष में पहुंचने के पहले एक दासी ने बताया कि देवी गंगा पुत्र को लेकर जंगल की ओर चली गई है। ये बात सुनते ही राजा शांतनु का मन बेचैन हो गया। राजा शांतनु सोचने लगे कि रानी गंगा अपने पुत्र को लेकर कहाँ गई होगी और वह रानी गंगा को खोजते जंगल की ओर निकल पड़े। जब ढूंढते ढूंढते वह गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही है। ये देखकर वे देवी गंगा को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें देवी गंगा द्वारा दिए गए शर्त का स्मरण हुआ और वे वहीं रुक गए। पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। राजा शांतनु बहुत दुखी मन से अपने महल लौट आए और कुछ समय बाद देवी गंगा भी अपने महल लौट आई, लेकिन हस्तिनापुर के राजा का उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ और महाराज उस दिन के बाद काफी दुखी रहने लगे। फिर कुछ समय गुजरा और देवी गंगा ने महाराज शांतनु के दूसरे पुत्र को जन्म दिया और इस बार भी दासी ने आकर बताया कि देवी गंगा फिर से अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी है। राजा शांतनु फिर से देवी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं और वही नजारा देखते हैं कि देवी गंगा द्वारा अपने पुत्र को नदी में बहाया जा रहा है। ऐसे में उनका दिल दहल गया और वे मन ही मन सोचने लगे कि ये कितनी क्रूर और पापी माँ है जो अपने पुत्रों को नदी में बहा देती है। इसी प्रकार देवी गंगा ने अपने द्वारा जन्मे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, लेकिन राजा शांतनु कुछ नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछा तो देवी गंगा मुझे छोड़कर चली जाएगी। ऐसा सोचते हुए राजा काफी दुखी और उदास हो गए। कुछ दिनों के पश्चात देवी गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और फिर से देवी गंगा अपने पुत्र को नदी में बहाने ले गई, लेकिन इस बार महाराज शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस बार देवी गंगा को रोक दिया और उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देवी गंगा ने कहा, महाराज आपके सभी पुत्र जीवित हैं। मैंने अपने पुत्रों को मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है। दोस्तों, इस प्रकार देवी गंगा 8 पुत्रों की माता बनी। अब आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। यह सुनकर महाराज शांतनु हैरान हो गए। उन्होंने देवी गंगा से कहा, हे देवी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब देवी गंगा ने बताया कि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी।
कामधेनु एक दिव्य गाय थी और उस गाय की चर्चा तीनों लोकों में थी। इसी कारण एक दिन 8 वसुओं ने इस गाय को चुराने का विचार किया और वे सभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए और एक ने उस गाय को चुरा लिया। इस बात का पता जब महर्षि वशिष्ठ को चला तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने वसुओं से कहा कि गाय को चुराना तो मनुष्यों का स्वभाव है, लेकिन तुम लोगों ने मनुष्य जैसी हरकत की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। ये सुनकर 8 वसु डर गए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। जब वे महर्षि से विनती करते रहे तब महर्षि को उनके पर दया आ गई और उन्होंने वसुओं से कहा, मैं तो अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम में से एक को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य रूप में लंबे समय तक रहना होगा। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर वे सभी मेरे पास आए और उन्होंने विनती की कि मैं उनकी माँ बनना स्वीकार करूं, और उसके बाद से ही मैं उनकी माँ बनी और धीरे धीरे करके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई, लेकिन ये 8वां पुत्र श्राप से मुक्त नहीं हो सकता है। कुछ समय गुजरा, कुछ साल गुजरे। एक बार महाराज शांतनु नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा अपने तीरों से गंगा नदी के बहाव को रोक रहा है, जिस कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा है। फिर वे उस युवक के पास गए और उससे गंगा नदी के बहाव को दोबारा बहाल करने को कहा, लेकिन उस युवक ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तभी वहां देवी गंगा प्रकट हुई और कहा, महाराज, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। इसने शास्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त किया है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम से प्राप्त किया है। ये बहुत शक्तिशाली और महाप्रतापी है और मैं इसे आपके हवाले सौंपती हूँ। और फिर देवी गंगा वहाँ से चली जाती है। महाराज शांतनु अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर महल लौट आए और कालांतर बाद यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को अपनी इच्छा अनुसार ही इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।